आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेंट्रॉयड क्या होता है प्लेन फिगर का। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन फिगर, एक्सप्लेन। मतलब कि पूछा है कि प्लेन फिगर का सेंट्रॉयड क्या होता है, व्याख्या कीजिए। ठीक, तो देखिए लिखा है, द प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स सच एज T section, I section, L section, etc. only have area as but no mass. The center of gravity of such figures is found out in the same way as that of solid bodies. कहने का मतलब क्या है कि जो प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर है जैसे कि टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, इन सभी का केवल क्षेत्रफल होता है पर किंतु कोई मास नहीं होता है। ठीक, तो इन सभी ज्योमेट्रिकल फिगर का जैसे कि टी सेक्शन है, आई सेक्शन है, एल सेक्शन है, इनका केवल क्षेत्रफल होता है, कोई मास, कोई द्रव्यमान नहीं होता है। तो इन सभी फिगर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज्ञात की जाती है ठीक उसी ढंग से जैसे कि किसी सॉलिड बॉडी का, ठोस पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात की जाती है। द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर्स इज नोन एज सेंट्रॉयड। तो ऐसे फिगर का जो सेंटर ऑफ एरिया होगा उसी को हम कहते हैं सेंट्रॉयड। एंड coincide with the center of gravity of the figure, और यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड करता है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सेंट्रॉयड एंड वाइस वर्सा। आम अभ्यास में सेंट्रॉयड की जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जगह पे सेंट्रॉयड का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि सवाल में आपसे पूछा हुआ है कि जो प्लेन फिगर है उसका सेंट्रॉयड क्या होता है, वर्णित करें। ठीक, वर्णन करें मतलब प्लेन फिगर का सेंट्रॉयड क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछा हुआ था। 5 मार्क्स में नहीं होगा ये, होपफुली 2.5 मार्क्स में होगा। तो देखिए क्या है, इसको लिखा गया है कि पहले तो आप ये जानिए कि प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर कैसा होता है। प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर कहने का मतलब है टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, एटसेट्रा। मान लीजिए टी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, एल सेक्शन हो गया, ये सभी सेक्शन प्लेन फिगर के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे चित्रों का केवल क्षेत्रफल होता है किंतु कोई मास नहीं होता है, कोई द्रव्यमान नहीं होता है। ऐसे चित्रों का जैसे कि टी सेक्शन है, आई सेक्शन है, एल सेक्शन है, इनका केवल क्षेत्रफल होता है, कोई द्रव्यमान, कोई मास नहीं होता है। तो ऐसे चित्रों का सीजी निकाला जाता है वैसे ही जैसे कि
किसी ठोस पिंड का निकाला जाता है, किसी सॉलिड बॉडी का निकाला जाता है। तो ऐसे चित्रों का जो सेंटर ऑफ एरिया होगा, क्षेत्रफल का सेंटर होगा, केंद्र होगा, क्षेत्रफल का केंद्र होगा, उसे ही हम सेंट्रॉइड से कहते हैं। और ये ठीक उस फिगर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी के ऊपर आएगा, मतलब कि उस फिगर या बॉडी का जो सीजी होगा उसी पे उसका सेंट्रॉइड भी लाई करता है। कॉमन प्रैक्टिस में, आम अभ्यास में जब हम क्वेश्चन लगाते हैं या कोई चीज़ होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जगह पे हम सेंट्रॉइड का यूज़ कर लेते हैं और सेंट्रॉइड की जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब देखिए, मान लिया लेट x बैक y बैक बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने मान लिया कि x बैक और y बैक क्या है, कोऑर्डिनेट है किसका, CG का, किसी एक्सिस को रेफरेंस मानकर। मान लीजिए OX OY क्या है, अपनी रेफरेंस एक्सिस है, तो उसके रिस्पेक्ट में x बैक और y बैक क्या है, कोऑर्डिनेट है CG का। तो x बैक निकालने का सूत्र होगा, फार्मूला होगा A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस ऐसे ही आगे चलता जाएगा सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन। ऐसे ही y बैक जब निकालेंगे तो उसका होगा फार्मूला A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 प्लस सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन। ये क्या है, मान लीजिए कि कोई हमने रेफरेंस एक्सिस माना OX और OY। OX क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, OY क्या है, वर्टिकल एक्सिस हो गया। तो इन दोनों का रिस्पेक्ट में जो x बैक y बैक क्या है, कोऑर्डिनेट है CG का। तो x बैक और y बैक निकालने का जो सूत्र होगा वो होगा A1x1, x बैक निकालने के लिए A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3, ऐसे ही चलते जाएगा जितना दिया होगा, अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे ही चलते जाएगा जितना दिया होगा। y बैक निकालेंगे तो क्या होगा A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 प्लस ऐसे ही चलते जाएगा जितना दिया होगा आगे तक, अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा आगे जितना दिया होगा। जहाँ पे वेयर A1 A2 A3 एटसेट्रा आर द एरियाज इनटू विच होल फिगर इज डिवाइडेड। जहाँ पे A1 A2 A3 क्या है, क्षेत्रफल है जिसमें कि टोटल जो फिगर है उसको बांटा गया है। मान लीजिए टी सेक्शन है, तो टी सेक्शन में दो रेक्टेंगल अपने को आएंगे, एक फ्लेंज होगा, एक वेब होगा। दो रेक्टेंगल हुए तो इस टी सेक्शन को टोटल कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो रेक्टेंगल में, दो चतुर्भुज में बांटा जा सकता है। तो जब टी सेक्शन का हम सेंट्रॉइड निकालेंगे तो हमको A1 क्या होगा, जो पहला रेक्टेंगल है उसका जो हम क्षेत्रफल होगा वो A1 हो जाएगा, और जो सेकंड रेक्टेंगल है उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो A2 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड रेक्टेंगल मानना ये आपके ऊपर है। आप चाहिए तो फ्लेंज को फर्स्ट रेक्टेंगल मान लीजिए, वेब को सेकंड रेक्टेंगल मान लीजिए, चाहिए तो वेब को फर्स्ट रेक्टेंगल मान लीजिए और फ्लेंज को सेकंड रेक्टेंगल मान लीजिए। ये अपने ऊपर होता है। ऐसे ही मान लीजिए आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन में आपको मिलेगा एक फ्लेंज, एक वेब और बॉटम। कहने का मतलब है कि आई सेक्शन में हमको तीन रेक्टेंगल मिलेगा। जो ऊपर वाला पार्ट होगा आई सेक्शन का
रेक्टेंगल होगा हॉरिजॉन्टल जो है उसको हम फ्लेंज कहेंगे, जो वर्टिकल होगा उसको वेब कहेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बॉटम कहेंगे। तो आई सेक्शन को टोटल अगर हमको सेंट्रॉइड निकालना हो तो आई सेक्शन को 3 रेक्टेंगल में बांटा जाएगा। अब वो 3 रेक्टेंगल जो होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो A1, A2, A3 से डिनोट किया जाएगा। ठीक, तो A1, A2, A3 सो ऑन जो है ये क्या है, क्षेत्रफल है जिसमें कि टोटल जो होल फिगर है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक, x1, x2, x3 क्या है, ये रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स है जिसमें क्षेत्रफल जो छोटे छोटे बांटे गए हैं एक्स एक्सिस पे उसके रिस्पेक्ट में। ऐसे ही y1, y2, y3 क्या है, ये भी क्या है, रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट है क्षेत्रफलों का A1, A2, A3 का, उसी के रिस्पेक्ट में जिस एक्सिस को हमने रेफरेंस एक्सिस माना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।